नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी पिच पर अभी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो गई है। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां जातियों से ज्यादा धर्म का बोलबाला रहता है। बीजेपी लगातार हिंदुत्व और घुसपैठ के मुद्दे पर हिंदू वोटों की गोलबंदी करने में जुटी है, तो ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक के साथ वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर चौथी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही हैं। पर ये होगा कैसे? क्या दीदी के लिए ये इतना आसान होने जा रहा है? आइए इसे एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सियासी फिजा अभी से ही पूरी तरह चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है। कोलकाता से दिल्ली तक सियासत गर्म है, सड़क से लेकर सदन तक कोहराम मचा है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। क्या हिंदू धर्म में एक ही रंग है या हिंदू धर्म में अनेकों रंग हैं? हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं। यह चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें, लेकिन भगवा के अनेकों भी रंग हैं। जो महादेव के सिर में चंद्रमा इठलाता है वो सफेद है, सोमवार सफेद है, सफेद रंग है चंद्रमा का। मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे इसलिए पीला है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे इसलिए राख है, शनि महाराज हम सब जानते हैं कि वह काले या नीले हैं, और हमारे जो सूर्यदेव हैं वह इंद्रधनुष हैं, सतरंगे हैं। उत्तर में शिव हैं तो सफेद है, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूर्व में मां काली है तो लाल सिंदूर और लाल टीका है, पश्चिम में गणेश है तो पीला है। फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिंदू धर्म का रंग है, मुझे समझ नहीं आता। वेरी गुड। क्या चंद्रमा को भगवा करेंगे? ठीक है। क्या हनुमान जी को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन बेटी मां के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? मेरे पश्चिम बंगाल का रंग सफेद और नीला है। नीला शनि महाराज का रंग है। नीले को ये भगवा करना चाहते हैं 2021 में। तो 2021 में तो जब इन्होंने नीला करने के लिए आया था, जब ये अपना ध्वज गाड़ने आए थे, तो 2021 में तो शनि महाराज का ढैया लग गया। इस बार जो आएंगे ना 2026 में, इस बार 7.5 लगने वाला है। इस चीज का ये ध्यान रखें। और बोलना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की योजना बना रही, तो वहीं बीजेपी भी अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही। वो किसी भी तरह बंगाल का किला फतह करना चाहती। भाजपा जनता का साथ है, जनता भाजपा का साथ है। इसलिए जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, हमारा आधार बेस इडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। इसलिए कौन पर्सन कहाँ गया उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बार टीएमसी बंगाल में सफाई हो जाने वाला, तो इसलिए थोड़ा देखिए ना ममता क्या डर गया, इसलिए वो वोटर तालिका से ज्यादा डर रहा है। इसलिए जहाँ रिपू जी जो उधर वोटर बन के उसे काटने के लिए कोशिश कर रहा है, वहाँ रोहिंग्या का वोटर बनाने के लिए दिमाग लगा रहा है। इसलिए ये सब नहीं होगा। इस बार टीएमसी खत्म होगा। तो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाई, और उसके मिशन का आधार भी वही है। इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी, और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2021 में टीएमसी की सीटें 211 से बढ़कर 213 हो गई, जबकि बीजेपी 3 से बढ़कर 77 पर पहुंच गई, और कांग्रेस 44 से 0 हो गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश आई है। अब उसकी नजर 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये इतना आसान नहीं दिखता, क्योंकि सामने ममता बनर्जी की अग्रेसिव पॉलिटिक्स है। यही कारण है कि 2021 से अब तक बीजेपी की सीटों की स्थिति में बदलाव आया। बीजेपी के 12 विधायकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। इस तरह टीएमसी की सीटों की संख्या 213 से बढ़कर 225 हो गई, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 से घटकर 65 रह गई। क्या बीजेपी के लिए बंगाल जीतना आसान होगा? दूसरी तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब वो चौथी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी में हैं।
लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी लड़ाई टीएमसी वर्सेस लेफ्ट से बदलकर टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गई, यानी मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होने वाला। ममता जी आज जो है देश की अल्टीमेट, मुझे लगता है, इतनी पावरफुल कद्दावर नेता, इतनी पॉपुलर लीडर, अकेली महिला मुख्यमंत्री क्या टक्कर दे रही हैं और क्या टक्कर दे रही हैं। इनको तो देख के वही लगता है मुझे कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में ममता जी के मामले में, कह सकता हूँ। और इसलिए अभी आपने जो देखा है वो तो थोड़ी से अपमान पहले कर चुके हैं, अभी पैसा रोका हुआ है इन्होंने। दीदी और दीदी का नारा बुलंद करने की कोशिश की थी, मुंह के बल गिरे हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के। आज जो है लोगों ने भरपूर जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि संदेश खाली के मामले में फिर बदनाम करने की कोशिश की, दीदी को सारा थोपने का, इल्जाम थोपने का की कोशिश की ममता जी पे, घूम फिर के सारा बैकफायर कर गया। विधायक अब इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्योंकि ये गणतंत्र देश है। पार्टी ने जो भी विधायक है उनको टिकट दिया, उनको विधायक बनाया, पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया। अब पार्टी को मान सम्मान देना नहीं देना उनका काम है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एमएलए एमपी को सम्मान देती है, ऐसे बहुत सारे विधायक उनको टिकट दिया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, लेकिन वे दल छोड़ करके चले गए। भरपूर उनको सम्मान दिया, फिर भी छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो ये उनका अभी ये सोच है कि उधर जाने से हमको लाभ है। अभी क्या है कि पश्चिम बंगाल में आप देखिए कहीं पर प्रशासन का डर दिखाया जाता है, प्रलोभन दिखाया जाता है, विभिन्न प्रकार का अत्याचार करते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक देश के विभिन्न भागों में इलेक्शन होता है, लेकिन कहीं भी एक परिंदा भी वहाँ पर मरता नहीं, कहीं पर कोई इस प्रकार का घटना घटती नहीं है। डर की वजह से, टीएमसी के डर की वजह से देखिए कहीं डर दिखाते हैं उनको, कहीं पैसा का प्रलोभन देते हैं, या प्रशासन पुलिस का भय दिखाते हैं। ऐसा भय का माहौल तैयार करके दल परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। 2026 में बीजेपी के लिए मिशन बंगाल है और टीएमसी के लिए मिशन 213+। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां की चुनावी फिजा में जातियों से ज्यादा धर्म का लबादा चढ़ा रहता है। पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान ना रहा। अब की बार भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी पार्टियां धर्म को अपने सर्वोच्च एजेंडे में रखकर रणनीति बनाने में जुट गईं। चाहे वो सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो दशकों तक बंगाल पर राज करने वाली सीपीएम हो या फिर कांग्रेस, सभी ने वोटर्स को अपने अपने पाले में करने के लिए अपने अपने तरीके से चुनावी खाका खींचना शुरू कर दिया। लेकिन मुख्य मुकाबले में चूंकि बीजेपी और टीएमसी दिख रही है, इसलिए इन दोनों पार्टियों के वोट समीकरण को पहले समझना होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार मुस्लिम, सॉफ्ट हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता है, जबकि बीजेपी की राजनीति कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर टिकी है। वोटर के तौर पर मुस्लिम आबादी हर पार्टी के लिए काफी अहमियत रखती है। साल 2006 तक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था। हालांकि उसके बाद मुस्लिम वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर खेलकर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। आइए देखते हैं कि आज की तारीख में वोट समीकरण के हिसाब से किसका पलड़ा भारी है। इसके लिए पहले धर्म आधारित वोट बैंक को समझना होगा। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। आज की तारीख में यह आंकड़ा 28 से 30% के आसपास माना जाता है और यही वोट बैंक ममता बनर्जी की राजनीति का आधार है। यानी चुनावों में बीजेपी के मुकाबले ममता बनर्जी की शुरुआत ही 30% से होती है। और जहां तक 2026 की बात मैं बताऊं, ममता दीदी जान चुकी है और वो इस बार चुनाव हार रही है। इस डर से जो है ये इस तरह के विषय वो अपने मीडिया के सामने आकर के जो है बयान दे रही है। और अब तक जो है इन्होंने 30% की बहुत लंबे समय से राजनीति की। पश्चिम बंगाल में इस बार जो है 70% की राजनीति होगी और 70% की ही सरकार बननी है। 2011 के बाद हुए विधानसभा के चुनावों में ममता बनर्जी के प्रचंड जीत में मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा। इतना ही नहीं, बीते 4 लोकसभा चुनावों में भी टीएमसी को मिली सबसे ज्यादा सीटों के पीछे भी मुस्लिम वोट बैंक का ही कमाल माना जाता। इसे आप आंकड़ों से समझिए। लोकनीति CSDS की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक
2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। चुनाव के बाद किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में हर 10 में से लगभग 8 मुस्लिम वोटर ने टीएमसी को वोट दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के 294 सीटों में से तकरीबन 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम तबके के वोटर हर चुनाव में निर्णायक होते हैं। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में ही प्रभावी नहीं बल्कि जगह जगह फैले हुए हैं। 2021 विधानसभा चुनावों के आधार पर देखें तो बीजेपी की पकड़ उत्तर बंगाल में है, साथ ही कुछ पश्चिमी जिलों में भी उसकी पकड़ है, लेकिन टीएमसी की पकड़ दक्षिण बंगाल, पूर्वी बंगाल के अलावा मध्य बंगाल में भी है। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफी प्रभाव है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66.8% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहाँ 51.27% मुस्लिम आबादी। तीसरे नंबर पर उत्तर दिनाजपुर है, जहाँ 49.92% आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा बीरभूम में 37.06%, दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है। मुस्लिमों का एकमुश्त वोट ममता बनर्जी के टीएमसी के खाते में जाता है, यानी बंगाल की मौजूदा सियासत में ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक मुस्लिम वोटर है। पर आ रही है, डेमोक्रेसी है, लड़ सब सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोग 2026 में बड़े बड़े रसगुल्ला और राजभोग खिला के उनको वापस भेजेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। तुलनात्मक तौर पर देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में करीब 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 23 लाख हिंदू है। वहीं मालदा में 20 लाख मुस्लिम है, जबकि 19 लाख हिंदू है। उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी लगभग 14 लाख के करीब है। बीजेपी भी जानती है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट ना के बराबर ही मिलता है। ऐसे में बीजेपी की निगाहें सिर्फ हिंदू वोटर्स की लामबंदी पर है। इसके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण तो बीजेपी देती ही है, साथ ही ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती। देखिए, 2026 में टीएमसी का हारना तय है, इसीलिए अभी से ही उन लोगों ने एक प्रकार का जो होता है ना कि ना एक हम ये बना करके रखेंगे कि अपना कि हम इस कारण हारे। इसलिए ये जो फर्जी वोटर्स का जो मामला है, यह वो लोग जो टीएमसी के जो घर घर में जाकर के वोटर आई कार्ड, ये उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ना हाई कोर्ट मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट मानती है, ना इलेक्शन कमीशन मानती है। ना वहाँ पर गुजरात के लोग जाकर के बैठ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग जाकर के बैठ रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश के लोग बंगाल में जाकर के बैठे, इससे तकलीफ है। गुजरात के लोग जाकर के बैठे, इससे तकलीफ है। महाराष्ट्र के लोग जाकर के बैठे, इससे तकलीफ। लेकिन रोहिंग्या आकर के बैठे, अब बांग्लादेश में से बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वहां पर है, उससे उनको जमाई बना करके रखते हैं। लेकिन ये जो वोटर तालिका से विशेष करके जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, विशेष करके जो गुजराती है, महाराष्ट्र है और जो रहते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने का मूल उद्देश्य है उनका। ठीक है। एक तरफ जहां टीएमसी 2006 के विधानसभा चुनाव से ही मुस्लिम वोटों को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख बदलना शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही है। इसे आप आंकड़ों के आधार पर समझिए। 2016 में बीजेपी को 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी और 2021 में उसने 77 सीटों पर कब्जा किया था। 2016 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% था और 5 साल बाद 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.1% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 38.73% और टीएमसी ने 45.76% वोट हासिल किए। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को टिकट देकर अपनी ताकत बढ़ाई और कांग्रेस वाम दलों को बेदखल करते हुए मुख्य विपक्षी दल बन गई थी। यानी पिछले कुछ सालों में बंगाल के हिंदू वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा लगातार बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन 30% से अपना आधार शुरू करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये कितना बड़ा खतरा होगा, ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।